कल आप मुझे बता रहे थे इनकी पढ़ाई के लिए बहुत डिफ़िकल्टी होती थी, उस बारे में थोड़ा बताएँ आज। मैं जब में थी हुँ, स्कूल टाइम मैनेज घर का काम करना, फिर भी मैं तथागत को कभी ये नहीं कि जो उसको दिक्कत हो कहीं भी। मेरे मेहनत से परिश्रम से यदि मेरा बच्चा मुकाम हासिल करेगा तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे, ना हटें। इसके लिए मैं सबसे पहले इनके पापा को भी धन्यवाद देना चाहेंगे, क्योंकि वो सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं। वो भी हमको बहुत मोटिवेट करते थे, जो बच्चे को ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन उनके हर बताए हुए रास्ते पर हम चलें, क्योंकि मोनू बचपन से ही इम्पोर्टेंट था। आज वह कर दिखाया। वह बचपन में भी छोटा था ना, तो कहता था मम्मी हमको ना तुम अच्छा से रखो, बचाओ, हम क्योंकि इम्पोर्टेंट हैं, हमको कहीं भेजो नहीं। सच में ये बोलता था, इसके दिल की आवाज़ निकलता था, हम हंस देते थे। जो इतना सा छोटा बच्चा अपने आप को इम्पोर्टेंट कैसे समझ रहा है। बहुत आज ये गर्वान्वित की बात है। आज हम बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं जो हम ऐसे बच्चे को जन्म दिए हैं। और इसमें सर आप लोगों का पूरा किए हैं। आपका मेहनत है, बहुत ज़्यादा आपका मेहनत है। नहीं और कितनी सर। किस्मत की बात है, कल ही आप लोग यहाँ नोएडा पहुँचे और आज ही रिज़ल्ट आया। सब एकदम अचानक-अचानक से चीज़ें हुई। किसी जी को नहीं पता, तुमको पता था रिज़ल्ट अभी आ जाएगा आज? बिल्कुल भी नहीं। बहुत हम तो सर कल सोने गए थे हुँ, तो पता चला, जूली मैम को हम कॉल करती है और बोलती है कि 720 हो गया। हुँ। अभी भी सोने गए थे और मैम कॉल करती है, जूली बोला यार मन हो गया। तुम पेपर दे के सो जाया करो, चीज़ें अच्छी हो जाती है हर बार। वही बोल रहे थे सर, तुम सो जाओ। जब सोते हो उठते हो तो नया चीज तुमको हासिल होता है। अभी तो आप लोग गए थे जस्ट, तो वहाँ शाम में हम्म, अभी इंटरव्यू भी था, बताओ अभी रैंक भी आ गई। हम्म, हम लोग यहाँ पे इतना इतना खुशी मनाने लग गए थे अभी रैंक आते ही, बस सोचे थे तथागत आए। बच्चे पूछ रहे हैं पापा कहाँ पे हैं, घर पे हैं। मेरे ख्याल से अब रात तक तो आएंगे ना वो भी यहाँ, सुबह हाँ पहुँचेंगे। सुबह। बात हो गई सर, बहुत बधाई हो तथागत। बहुत सारे बच्चे जुड़े हैं हम लोग के साथ, अपनी जर्नी अब बताना चाहोगे? तुमने बैच में भी बताई, कल लाइव में भी बताई, अपनी जर्नी यहाँ बताना चाहोगे रैंक 1 आने के बाद? तो मेरी जर्नी जो है, हाँ, माइक पास में। हाँ, तो मेरी जर्नी जो है क्लास मतलब 12th से प्रॉपर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि 11th हम पूरा कवर नहीं कर पाए थे, और 12th से मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की। बट अनफॉर्चुनेटली फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उस टाइम पे 526 मार्क्स आए थे, क्योंकि मैं 11th नहीं कर पाया था। उसमें मैंने फिजिक्स कर लिया था, बट केमिस्ट्री और बायो जो थी वो मैं नहीं कर पाया था मतलब। तो मैंने 12th के बेसिस पे और कुछ जो आते थे उस बेसिस पे मैंने मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में 526 मार्क्स आए। उसके बाद सर मैंने मतलब ड्रॉप लेने का डिसाइड किया। शुरू से सुनानी पड़ेगी कहानी, आज रिजल्ट आया है। 9-10 से कहाँ कोचिंग गए, ऑनलाइन किया, ऑफलाइन गए, अर्जुना में आए कि लक्ष्य से आए, ये पूरी कहानी कैसे पढ़ा? सर बेसिकली सर 9th-10th में मतलब पटना में हम स्कूलिंग में थे सर। तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं था कि हम क्लास। मधुबनी बिहार से आते हैं ये। हाँ सर, हम मधुबनी बिहार से, और अंतराठाड़ी गांव है यहाँ पे, वहाँ से हम आते हैं। और सर हम पटना में रह के पढ़ते थे, मतलब स्कूलिंग करते थे। तो वहाँ पे सर ऐसा नहीं था कि सर हम क्लास में कुछ टॉपर्स थे। हम्म, हाँ, बट साइंस में हम अच्छे थे सर। हम्म, तो साइंस के जो भी टीचर्स थे वो हमको बहुत ही पसंद करते थे। हम्म, और हमको साइंस पसंद था, तो हम दिन भर साइंस पढ़ते थे। हम्म, तो मतलब टीचर्स ने मतलब दूसरे टीचर्स मतलब दूसरे सब्जेक्ट्स में उतना अच्छा नहीं कर पाता था। हम्म, तो स्कोर नीचे ही रहता था, मतलब हम्म, वो एकदम नीचे से टॉप करता था मैं। नीचे और से टॉप करते हाँ, थे, नीचे आज से टॉप। ऊपर तक कर लिया। और फिर सर जो मैं 9th-10th में बेसिकली सीरियस था चीज़ों को लेके। सर आपके भी लेक्चर्स हम देखते थे 9th में सर। वो जो 9th में जैसे मोशन अंडर ग्रेविटी है थोड़ा सा, उस सब का लेक्चर देखते थे सर, बहुत अच्छा लगता था वो लेक्चर्स। और और मेरे अंकल हैं, संजय सर हैं, वो उन्होंने काफ़ी गाइड किया 9th-10th से। लेकिन सर 10th के बाद क्या हुआ, 11th में जो कोविड आया था, तो उस टाइम पे सर हम कहीं ना कहीं भटक गए सर चीज़ों से। मतलब वो डेस्टिनेशंस ही जैसे वो अ, धुंधला हो गया था, कुछ दिख नहीं रहा था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था हम क्या कर रहे हैं। तो और ना ही टीचर से कोई कांटेक्ट हो पा रहा था। तो मतलब पूरा 11th बर्बाद हो गया। और उसके बाद फिर 12th में तो वही लक्ष्य ज्वाइन किए, लक्ष्य बैच लॉन्च हुआ। फिर लक्ष्य में अच्छी से तैयारी करी, मतलब फिर 526 मार्क्स आए। और उसके बाद सर और लक्ष्य में जब तैयारी कर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि 11 तो नहीं आता है?
हाँ सर, मतलब पता तो था 11th नहीं आता है, तो जो टीचर्स थे वो बोलते थे कि ना तुम 11th के चक्कर में 12th मत खराब करो, पहले तुम इसको मैनेज करो। तो सर हम उस 12th लक्ष्य में कौन कौन पढ़ाता था? सर फिजिक्स सर आदित्य आनंद सर पढ़ाए थे, और मॉडर्न फिजिक्स सर MR सर पढ़ाए थे, तरुण सर थे, MD सर थे, और पंकज सर केमिस्ट्री पूरा पढ़ाए थे। सब आपके 526 नंबर है। हाँ, और डॉली मैम भी थी, डॉली मैम भी इनऑर्गेनिक पढ़ाई थी, तो उस टाइम पे 526 आए थे। तो फिर सर मैंने ड्रॉप लिया उस ईयर, और ड्रॉप लेके सर यकीन 2023 का बैच ज्वाइन किया था, और फिर 2023 वाले बैच में सर सारा कवर किया था। बट वही था कि टेस्ट का प्रैक्टिस नहीं कर पाया लास्ट ईयर, मतलब एग्ज़ाम से 15-20 दिन तक पहले ही मैं मतलब पूरा सिलेबस को ही करने में लगा हुआ था। मतलब हमको लगता था कि हम सिलेबस अच्छे से किए हैं, रिवाइज किए हैं, तो पेपर भी अच्छा जाएगा, क्योंकि हमको सब आता था। तो लेकिन वही है, टेस्ट को सर हम फर्स्ट मतलब सेकेंड अटेम्प्ट में इग्नोर कर दिए पूरा ही। तो फिर वो पेपर ही छूट गया सर, लास्ट ईयर एकदम से पेपर छूटा, 611 ही आए। तो काफ़ी बुरा लगा सर, जो हम करने वाले थे इस चीज़ को, लेकिन नहीं कर पाए। तो फिर हम फिर से ड्रॉप लेने का सोचे। वैसे तो कोई कोई साथ मतलब ऐसे नहीं बोल रहे थे कि तुम ड्रॉप लो, क्योंकि सबको एक डर था कि नेक्स्ट में क्या होगा, ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ही ना हो नेक्स्ट टाइम। तो लेकिन सर हमको खुद पे थोड़ा सा ट्रस्ट था, मतलब ये था कि सर हम 1 साल पढ़े थे तो इतना लाए, और मतलब ऑलमोस्ट हम 2 साल उसको कंसिडर करेंगे एज अ, मतलब हम 12th और एक ड्रॉप 12th और ईयर, एक तो वो drop year। 2 इयर्स थे। तो 2 इयर्स में हमको लगा सर 611 आए, तो आई थिंक 1 साल और ड्रॉप की तरह लेना चाहिए उसको। तो फिर सर इस साल मैंने सर ड्रॉप लिया और घर पे पढ़ाई करी, और बिल्कुल पूरे घर पे पढ़ाई करी, और जो है मतलब टेस्ट दिया, और काफ़ी मतलब क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। सेकेंड और ड्रॉप में आपने क्लासेस अटेंड नहीं की? नहीं सर, टेस्ट देते क्लासेस थे? नहीं करे, न्यू टॉपिक्स के थोड़े थोड़े लेक्चर्स देखे थे, मतलब जो भी न्यू टॉपिक्स ऐड हुए थे। उठा लीजिए, फोन आ रहा है, शायद पिताजी का हो। नहीं उस पर क्या है। अच्छा। तो भूल जा रहा। कोई बात नहीं, आज होता है सबके साथ, सबके साथ होता है। तो ये ऑनलाइन हाँ, पढ़ाई करते थे, आपको कोई परेशानी होती थी? आप क्या करते थे उस समय?